नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपीटीईटी पात्रता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है और ये जो नोटिफिकेशन मिलेगा देखने को वो नए आयोग से जारी किया जाएगा। तो सबसे पहली जो परीक्षा होने वाली है नए आयोग से तो यूपी टेट ही होने वाला है। तो यूपी टेट 2023 का नोटिफिकेशन मार्च या अप्रैल में देखने को मिल सकता है और आपकी परीक्षा जो होगी अगस्त सितंबर में हो सकती है। ठीक है साथियों, तो ये पहला नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहली परीक्षा होगी ये। दूसरा, इस बार वाला नोटिफिकेशन जो यूपी टेट का खास क्यों है? खास साथियों इसलिए है कि इससे इस बार लगभग जो शिक्षक भर्ती है वो आने वाली है और लगभग 51,000 शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और लगभग मान लीजिए आप जो दिसंबर है 2023 का दिसंबर, तब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी फरवरी में 2024 वाले में इसका भर्ती हो मतलब परीक्षा हो जाएगी। रीज़न क्या है? 2024 में है इलेक्शन लोकसभा का, आपको मालूम है। तो ये भर्ती अवश्य ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहले होगा इसका यूपीटीईटी। तो आपको दो बातें मालूम पड़ गई और इसके बारे में जरा इन्फॉर्मेशन अखबार में जो छपी हुई है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो साथी, यूपी टेट नोटिफिकेशन का इंतजार अप्रैल में हो सकता है एग्ज़ाम। देखो, अप्रैल में एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है, अप्रैल में तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मार्च या अप्रैल में नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा आपका। ठीक है साथियों, जो अप्रैल में कह रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, इतनी जल्दी नोटिफिकेशन निकाल के जब एग्ज़ाम नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, तो वही इन्फॉर्मेशन दी है। अब देखो, यूपी टेट प्राइमरी 1 से 5 तक और अपर प्राइमरी 6 से 8 तक लेवल की पात्रता परीक्षा में है। यूपी टेट एग्ज़ाम साल में एक बार आयोजित किया जाता है, लेकिन आपको मालूम है कि अभी तक इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है। पिछली बार ऐसे गुजर गई। रीज़न क्या था? ये तुम्हारा बीएड बीटीसी वाला मामला चल रहा था, उसी के चक्कर में सारा का सारा ये सब कुछ खराब हो गया और उसी के चक्कर में अब जो नया आयोग बना है उससे आपका यूपी टेट निकलेगा। यूपी में सरकारी टीचरों की नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों को यूपी टेट नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचरों की भर्ती निकालता है। इसमें क्या है, एप्लीकेबल चाहिए, इसको चाहिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए यूपी टेट की। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें दिया गया है। तो आपको सब सही बात समझना है ये कि जो इसने जो कहा है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को लगता नहीं है। यूपी टेट नोटिफिकेशन अप्रैल में हो सकती है परीक्षा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अप्रैल में परीक्षा हो ही नहीं पाएगी, लेकिन मार्च अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन अवश्य देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, आप चाहे पोस्ट करके इसको सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस मैंने जो बता दिया वही है और है कुछ नहीं इसमें। चलो आते हैं न्यूज़ पे दोबारा। और देखो साथियों, जो आपका बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला जो राजस्थान हाई कोर्ट में भी चल रहा, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब उसका जो वर्डिक्ट है, मेरा हिसाब ये कह रहा है कि वर्डिक्ट जो है 20 फरवरी तक आ जाना चाहिए। जो इसका फैसला होगा, क्या होना है क्या नहीं होना है, बीएड को जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल रहेगा या नहीं रहेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका फैसला 20 फरवरी तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत बड़ी अपडेट हो सकती है कि 20 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। तो जो बीएड वाले हैं वो एकदम से दिमाग से निश्चिंत हो जाएंगे कि भैया कि हमको तैयारी करनी है प्राइमरी में कि नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि यूपी में सबसे बड़ी वैकेंसी जो आती है वो बीटीसी वालों के लिए आती है या डीएलएड वाले, अब डीएलएड हो गया है उसके लिए आती है, लेकिन बीएड वालों के लिए 2 वर्षों से जो 65,000 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में मौका दिया गया था, तो अब आगे मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसी पर सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, इस बार की जो शिक्षक भर्ती होगी उसके यूपी टेट के उसमें 25% अंक जोड़े जाएंगे। पहले क्या होता था, एकेडमिक हाई स्कूल इंटर तुम्हारा ग्रेजुएशन और जो बीएड बीटीसी की होती है उसके मार्क्स जोड़ के मेरिट गुणांक बनाया जाता था। तो गुणांक बनाया जाता था 40% में से। तो अब क्या होगा, इसमें अब ये गुणांक नहीं बनेगा, एकेडमिक मेरिट हटा दी जाएगी। दूसरा, अब होने वाला ये है कि जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें सुपर टेट का 75% जुड़ेगा और यूपी टेट का 25% जुड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। आपको अब वो वाला काम नहीं चलेगा कि जो SC ST OBC छात्र थे या छात्राएं थी वो कहते थे 82 पे हम पास हो जाएंगे और 82 के बाद हमारा मतलब यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा, हम बैठने के पात्र हो जाएंगे, हमें तो एकेडमिक मेरिट अच्छी खासी है, हम नौकरी ले जाएंगे। लेकिन इस बार वाला ऐसा नहीं होगा। जनरल होते थे 90, अब 90 और 82 से काम चलने वाला नहीं है। आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपका कुछ होने वाला है। दूसरा, चाहे आप बीएड हो चाहे बीटीसी हो,
अब इससे दिमाग से ये तो निकाल ही दो, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, अगर आपको नौकरी चाहिए, सरकारी शिक्षक बनना है यूपी में, तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और आपको मालूम ही है कि जो सुपर टेट होता है और यूपी टेट होता है उसमें खासा अंतर नहीं होता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं ऐड हो जाते हैं, बाद बाकी जो 5 सब्जेक्ट होते हैं यूपी में, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे एज इट इज आते हैं। ठीक है, आपको मालूम ही है सारे के सारे एज इट इज आते हैं किसमें, सुपर टेट में। कुछ सब्जेक्ट जैसे करंट अफेयर वगैरह है वो ऐड हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है, और कुछ रीजनिंग है और जो कंपलसरी हो जाती है, इंग्लिश और संस्कृत कंपलसरी हो जाती है, वो आता अलग है। लेकिन आपको अगर शिक्षक बनना है तो 5 सब्जेक्ट बड़े ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको सुपर टेट में अच्छे नंबर आएंगे और यूपी टेट में अच्छे नंबर आएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को बतानी थी, और आप मान के चलिए मार्च या अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगस्त सितंबर अक्टूबर में कभी भी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि समय देगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद निकल रहा है। और दूसरा, नए आयोग से ही भर्ती की जाएगी, पहली भर्ती होगी नए आयोग से की जाने वाली, उसके बाद सारी भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी यूपी टेट के बारे में और नई शिक्षक भर्ती के बारे में। और नई शिक्षक भर्ती में अगर शिक्षक बनना है तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, तो साथियों यही थी इन्फॉर्मेशन। तो साथियों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, अच्छी लगती है तो साथियों लाइक कर दो, शेयर कर दो साथियों तक वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।